अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीबीएन स्पोर्ट्स के साथ मैं एजाज वसीम बाखरी आपको खुशामदीद कहता हूं। और हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पे आए थे हाइब्रिड मॉडल लगवाने के लिए और अपने T20 वर्ल्ड कप पे भी पड़ोसी हाइब्रिड मॉडल लगवा बैठे। गुज़श्ता रोज मैंने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए तमाम वेबसाइट्स, इनके ट्विटर हैंडल और इनके सारे यूट्यूब चैनल्स और इनके टीवी चैनल्स और इनके अखबारात, इन सब को पढ़ने की कोशिश की। आज सुबह भी मैं देखता रहा कि मैं जरा रिएक्शन तो चेक करूं, और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ विक्रांत गुप्ता साहब को सुन के। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। और वो जो पिछले 1-1.5 महीने से वो पाकिस्तान के बारे में जो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंका जाता है ऐसे फेंक दिया जाएगा, या बीसीसीआई पैसों का समंदर है तो 2 लोटे भर के पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे उसमें से, या बीसीसीआई अमेरिका है और पाकिस्तान की औकात कोस्टा रिका जैसी है तो कोस्टा रिका अमेरिका को क्या अब सजेस्ट करेगा। और पाकिस्तानियों बड़े हकारत अमेज अंदाज के अंदर वो पैसे लो, अपने स्टेडियम बनाओ, इमदाद लो, जो है ना वो आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी कभी पाकिस्तान से बाहर जा रही है, कभी श्रीलंका जा रही है, कभी साउथ अफ्रीका जा रही है, कभी आपके पास आपके पल्ले है क्या, आप किस बुनियाद के ऊपर बीसीसीआई के साथ बात करेंगे। यह पिछले 1.5 महीने का नैरेटिव है। और इस नैरेटिव के दौरान बीबीएन स्पोर्ट्स को मुझे भी 2-3 मरतबा विक्रांत भाई ने रगड़ दिया। सिर्फ विक्रांत साहब नहीं, आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर संदीप साहब का आर्टिकल पढ़ा, मैंने जाकर बोरिया साहब को कल सुना, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या हुआ है, पाकिस्तान ने कैसे ये रेजोल्यूशन पास करा लिया है और जय शाह की नाक के नीचे ये पास हो गया है। विक्रांत गुप्ता साहब ने कल रात को अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ बातें की हैं जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और मैं उसके ऊपर बतौर पाकिस्तानी अपना भी आपको व्यू देता हूं। ये जरा सुनिए। मजबूरी क्या हो गई यार, और रेजोल्यूशन भी डलवाने की कि गेट आउट क्लॉज है, मतलब उनके बीसीसीआई के हाथ में कौन सी हथकड़ी लग गई है कि उनको एक गेट आउट क्लॉज चाहिए। मतलब बीसीसीआई के हाथ में ऐसी कौन सी हथकड़ी लग गई है कि उनको गेट आउट क्लॉज चाहिए। ये विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं। थैंक यू सो मच गुप्ता पाजी कि आपने ये बात तस्लीम की कि बीसीसीआई को हथकड़ी लग गई है। और वो हथकड़ी किस मुल्क ने लगाई है, किस चेयरमैन पीसीबी ने लगाई है, जिसके बारे में आप हकारत अमेज अंदाज के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे कि तुम तो कोस्टा रिका हो, हम तो अमेरिका हैं, तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने आपके बकौल ऐसी हथकड़ी लगा दी है बीसीसीआई को। और आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है एक इंडियन होने के नाते। छोड़ दीजिए स्पोर्ट्स लविंग नेशन को, छोड़ दीजिए क्रिकेट लविंग जर्नलिस्ट का एक जो आपका रुतबा था उसको छोड़ दीजिए। अब आपको सिर्फ इंडियन बन के ही बात करनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आपने कल रात को यह भी सवाल रेज किया कि बुद्धू बनाया बीसीसीआई ने भारतीय सरकार को 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट ताल्लुकात रखने ही नहीं थे। तो आप ये ट्राई सीरीज जो है आपने इसको टेबल कैसे होने दिया, इसका रेजोल्यूशन कैसे पास होने दिया। तो आपने बिल्कुल बतौर इंडियन ये बातें सच की हैं। मैं भी यही पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये जो दरमियान में दोहरा म्यार है ना, वो दोहरा म्यार खुल के सामने आना चाहिए। जैसे मेरा एक तरह से सिंगल एजेंडा होता है, प्रो पाकिस्तान मैं कवरेज करता हूं, प्रो पाकिस्तान में बात करता हूं। जहां पर जो चीज गलत होती है मेरी वो नजर भारतीय व्यूवरशिप के ऊपर नहीं है कि ये कुछ $4 मुझे दे जाएंगे तो मैं जनाब वो धमाल डालना शुरू कर दूं, पर्थ में वो टेस्ट मैच जीत गए वो कर दें। जो पाकिस्तान का मौकिफ है वही मेरा मौकिफ है। तो आपने बिल्कुल बतौर इंडियन जो है वो आपने वो जो एक स्पोर्ट्स लविंग जर्नलिस्ट का जो आपने एक चोला पहना हुआ था, ये अच्छा किया कि आपने वो उतार दिया और अंदर से आपकी ब्लू जर्सी निकल आई है। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमें अच्छा लगा। आगे जाके आप एक और बात करते हैं, ये सुने। नहीं है, कितनी कॉम्पनसेशन नहीं है। बीसीसीआई मेक मनी, पीसीबी मेक मनी, एवरीबॉडी मेक मनी, वी आर हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बट सवाल आ गया उत्थे ही 26/11 वाली गल दा की होया कि बीसीसीआई मेक मनी, पीसीबी मेक मनी, आईसीसी मेक मनी, वी आर हैप्पी हैप्पी। और सवाल आ गया कि 26/11 का क्या बना। ये विक्रांत गुप्ता साहब बात कर रहे हैं कल रात को और कहते हैं कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि ये जो आईसीसी ने
रेजोल्यूशन पास कर दिया है पाकिस्तान के हक में और भारत को हथकड़ी लग गई है पाकिस्तान की तरफ से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीसीसीआई भी पैसे बनाएगा, आईसीसी भी पैसे बनाएगा, पाकिस्तान भी पैसे बनाएगा, ब्रॉडकास्टर भी पैसे बनाएगा। हम पिछले 2 महीने से क्या आपको कह रहे थे? हम भी यही कह रहे थे कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए मत कोशिश करें। इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप खराब करेंगे तो यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, और आपको यह सौदा घाटे का पड़ा है। एनडीटीवी की वेबसाइट्स पे जाइए, उनकी स्टोरी जाके पढ़ें कि बीसीसीआई पे हैवी प्राइस, यह आपका इंडियन मीडिया कह रहा है। तो ये जो कैंपेन आप चला रहे थे एंटी पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को 4 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से, वो लोटे अब आप लोगों ने पी लिए। जायका कैसा आपको आ रहा है भैया? बुनियादी तौर के ऊपर आप अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, पॉलिटिकली उनके ऊपर पाकिस्तान में तनकीद होती होगी, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को लगा दी हथकड़ी। और वो हथकड़ी जो है, अब उस हथकड़ी को कटर लेके भारतीय मीडिया वही आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर आ गया है कि हमने बीसीसीआई से किसी तरीके से उनको पंप अप करना है कि आप एंटी पाकिस्तान या एंटी इस रेजोल्यूशन आप स्टेटमेंट दिलाइए। आपने आगे जाके एक और बात की है, वो सुनाता हूं आपको। जब टर्म्स बने हैं भाई, पीसीबी ने कहा कि ठीक है आप हमारे साथ ये सब कर रहे हो, हमें डिफाई कर रहे हो, हमारे जो लॉसेस हैं उनको करने के लिए हमें 4-6 चीजें चाहिए, एज सिंपल एज दैट। उन्होंने कहा 4 चीज। पीसीबी ने वो चीज मांग ली जो हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ जा रही है। फेयर इनफ। ये मेरा सवाल जाए, कह रहे हैं कि पीसीबी ने वो चीज मांग ली जो हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ जा रही है। इसका मतलब यह है कि आप यह एतराफ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो स्पोर्ट्स लिविंग नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। पाकिस्तान ने क्या मांगा है? पाकिस्तान ने कहा कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं वही हाइब्रिड आपके T20 वर्ल्ड कप पे भी लगेगा। या पाकिस्तान, आईसीसी, इन सब स्टेक होल्डर ने मिलकर एक तरह से यह बात की कि हम लोग एक ट्राई नेशन सीरीज खेल लेते हैं। लेकिन आपके अंदर का वो जो टिपिकल इंडियन है वो खुल के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बात की वो हिंदुस्तान के मौकिफ के खिलाफ जारी थी और बीसीसीआई ने उसके ऊपर सरेंडर कर दिया है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में आप लोगों ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है, ये पैसे मांग रहे हैं, इनको पैसों के साथ खरीदा जाए। या हकारा तमीज लहजे के अंदर आप बात करते थे कि इनको 2 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से और ये जाके अपने स्टेडियम्स को बनवाए और आराम से अपनी चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, इंडिया को हाइब्रिड पे खिलाओ। और पाकिस्तान जब इंडिया में 2026 का T20 वर्ल्ड कप होगा तो आप इनकार ही नहीं कर सकते हैं, आपको आना पड़ेगा। आपकी हैसियत क्या है? वो तमाम चीजें जो हैं वो बीसीसीआई के समंदर से जो 2 लोटे थे पैसों के वो भी आपने पी लिए। वो जो श्रीलंका या साउथ अफ्रीका आप चैंपियंस ट्रॉफी को जो लेके जा रहे थे, माशाल्लाह अब आप जो है ना वो जाइए जोहानिसबर्ग, जाके चैंपियंस ट्रॉफी को वहां पे कवर कीजिए, वहां पर भी आपको शर्मिंदगी हुई। आप तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन के अपने मुल्क में करवा रहे थे, वहां पर भी आपको शर्मिंदगी हुई। आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के क्रिकेट मरासिम नहीं रखना चाहते थे और आपका बोर्ड जय शाह की नाक के नीचे आईसीसी के अंदर रेजोल्यूशन पास करके चला गया, वहां पर भी आपको शर्मिंदगी हुई। जो फ्लोटिंग फाइनल का फार्मूला पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में दिया कि अगर इंडिया फाइनल में आ जाता है तो लाहौर आ जाओ, आप सब लोगों ने मुखालफत की कि हमारी टीम नहीं जा सकती पाकिस्तान। तो वो जब फार्मूला कोलंबो में लगेगा, इंडिया अगर फाइनल में होगा, दूसरी साइड पे पाकिस्तान होगा, तो आपको कोलंबो आना पड़ेगा, वहां पर भी आपको शर्मिंदगी हुई। बुनियादी तौर के ऊपर आप स्पोर्ट्स लविंग नहीं हो। आपने एक चोला पहना हुआ था, वो चोला आपका उतर गया। मैं यही बात करता हूं कि जो आपका मौकिफ कैमरे के सामने है वही आपके दिल में होना चाहिए। ये जो रंगबाजी, ये जो 2 नंबरी, ये जो एंटी पाकिस्तान आप लोगों ने कैप्सूल खाया हुआ है, और वो असर आपको उस वक्त करता है जब थोड़ा सा पाकिस्तान को कहीं पर कोई फेवर मिलती है तो आपके ऊपर वो एंटी पाकिस्तान कैप्सूल का जो रिएक्शन है वो नजर आना शुरू हो जाता है। और अब आप फिर उसी तरह से आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ।
एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की खराब करने के चक्रों में आपने हाइब्रिड मॉडल 2026 के वर्ल्ड कप पे लगवा दिया। और यह याद रखिएगा, 2029 के की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा और इंडिया पाकिस्तान गेम भी बांग्लादेश में होगी। बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के साथ मरासम ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो टेम्पर लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी हद तक ये कामयाबी मिली है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके असूली मौकिफ के ऊपर जीत मिली है, तो ये जो आप टीवी के ऊपर बैठ के ये जो आप स्पोर्ट्स लविंग नेशन का जो चोला पहन के आप रखते थे, तो फिर उसको पहनिए रखिए। उसको उतार के भारतीय हुकूमत के मुखालिफ बीसीसीआई कैसे जा सकता है? क्या भारतीय हुकूमत का स्टांस बदल गया? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के लिए 26/11 के बाद जो पॉलिसी बनाई थी उससे एक स्टेप पीछे चला गया? पाकिस्तान ने कैसे भारत को हथकड़ी लगा दी है? जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके बारे में हम सबकी राय बदलेगी और वो राय बदल रही है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन इसमें फतह सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान हुआ है। आपकी टीम लाहौर आती, पाकिस्तान में आती तो हमें फायदा होना था। हमारी टीम आपके मुल्क में जाती तो आपको फायदा होना चाहिए था। बुनियादी तौर पर यह नुकसान किया है आपकी सरकार की जिद ने। आप बजाय कि अपनी सरकार को यह कहें कि यार आपको स्पोर्ट्स लविंग नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान के साथ अपने स्पोर्ट्स के मरासिम को रखना चाहिए, लेकिन वहां पर आपके अंदर इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी आ जाती है। और जब पाकिस्तान सामने खड़ा होकर उसका रिएक्शन देता है तब फिर आप अपनी सरकार को पड़ जाते हैं और आप फिर वो स्पोर्ट्स लविंग नेशन के नुमाइंदे का जो चोला है वो आप उतार फेंकते हैं। अच्छा है, चीजें खुल के सामने आ रही हैं और हम पाकिस्तानी भी सरहद के इस पार बैठ के इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, लेकिन मजा तब आएगा जब 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया भी फाइनल में आ जाए और पाकिस्तान भी। मैं तब वो रिएक्शन देखना चाहता हूं जब भारतीय टीम जहाज पर बैठकर कोलंबो फाइनल खेलने जाएगी। मैं वो रिएक्शन देखना चाहता हूं कि हम आईसीसी के ठेकेदार, हम पैसों वाले, हम ब्रॉडकास्टर्स, हम ये सब कुछ जब वो जहाज के अंदर वो सारी चीजें भर के आप कोलंबो जा रहे होंगे, मैं वो सीन देखना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।